हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग TY BCom सेमेस्टर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि थियरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि आपके एग्जाम में 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल सम आता है, 20 मार्क के आपके थियरी क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव होते हैं। यदि आप पास होने की स्ट्रेटेजी बना रहे हो स्टूडेंट और आपको 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव यदि पूरे के पूरे राइट हो जाते हैं और 20 मार्क के थियरी में से आप 15 मार्क्स के थियरी राइट कर देते हो तो आपको ऑलमोस्ट 35 मार्क्स मिल जाएगा और एक चैप्टर अच्छे से हो गया तो आप पास हो सकते हो। तो ये एक स्टूडेंट में एक आपको बस स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि ऐसा आप कर सकते हो। प्लस आपको पता है कि TY BCom का रिजल्ट बहुत मैटर करता है। इसमें जितने अच्छे परसेंटेज आएंगे उतना आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। तो जितने अच्छे से इसकी स्टडी कर सकते हो उतने अच्छे से आपको स्टडी करना चाहिए। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो फाइनेंशियल अकाउंट के एग्जाम में आपको थियरी क्वेश्चन के तौर पे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस नोट्स के अंदर आपको जो ऑलरेडी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन वो दिया हूँ, उसके बाद इस बार के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं आपको बताया हूँ। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हो नवंबर 2018 की क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको दिया है फैक्टर अफेक्टिंग द इथिकल बिहेवियर, ये पूछा गया था। दूसरा, डिस्क्लोज द शेयर कैपिटल इन द कंपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे रहता है उसको डिस्क्लोज करना है। मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के मेथड्स क्या है, बेनिफिट क्या है बायबैक ऑफ शेयर्स, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या है, और कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है। स्टूडेंट जो मई 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन वो देखते हैं क्या है। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट स्टूडेंट आप लोग के लिए। तो स्टूडेंट यदि आप लोग में से कोई TY BCom का क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है स्टूडेंट तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर है 9820827674। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। इवन स्टूडेंट आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आप मेरे पास पढ़ते हो तो मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि 100% आपको पास करा के देने वाला हूँ। इनकेस आप फेल होते हो स्टूडेंट तो आपको जब तक आप पास नहीं होगे फ्री में मैं पढ़ाने वाला हूँ। इतनी श्योरिटी मैं देता हूँ कि 110% आपको पास करा के दूंगा यदि आप 1 मंथ भी मेरे पास क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो। आपको क्लासेस एकदम रिजनेबल फीस में मिलेगा। तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो स्टूडेंट। अभी आते हैं टॉपिक पे। मई 2019 के जो क्वेश्चन पूछे गए स्टूडेंट, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो कंडीशन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ विस्टल ब्लोइंग क्या होता है, नीड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, क्या क्या जरूरी है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट एंड परचेस प्राइस क्या होता है, कम इंटरेस्ट परचेस प्राइस क्या होता है, लॉ और इथिक्स में क्या डिफरेंस है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो एग्जाम नवंबर 2019 में हुआ था इसके अंदर स्टूडेंट पूछा गया था CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ टेंजिबल असेट्स क्या होता है बैलेंस शीट में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वर्सेस एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के डिस्टिंग्विश क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है बायबैक ऑफ शेयर्स के, इसके अलावा प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच टू द प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या है, ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और स्टूडेंट कोई फिजिकली विजिट करना चाहता तो यहाँ पर एड्रेस है, आप लोग देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। नवंबर 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंट, इसके अंदर जो क्वेश्चन था मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, डिस्क्लोजर क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस इन द कंपनी बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक क्या है, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्या होता है, CSR क्या होता है। अप्रैल 2023 के पेपर स्टूडेंट मुझे मिले नहीं इसलिए उसके क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं, बट जैसे मिलेगा ऐड करके उसकी भी PDF आपको मिल जाएगा। अभी आपको स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करना है स्टूडेंट, आपके पास अभी बहुत टाइम है। तो ऊपर के जितने ऑलरेडी आ चुके एग्जाम में जो एग्जाम में क्वेश्चन आ गए उनको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है और इस बार एग्जाम में आने के कौन से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसके बारे में देखो। मैं यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन TY BCom सेम 5 अक्टूबर में जो एग्जाम आपका होने वाला है, अक्टूबर या नवंबर में, मैक्सिमम चांसेस है अक्टूबर में एग्जाम होगा।
2023 के लिए क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है स्टूडेंट वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी क्या होता है, बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन क्या है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के अंदर, कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है, सोर्सेस ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है, आईएफआरएस क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक शेयर्स क्या है, सब डिवीजन और कंसोलिडेशन क्या होता है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है पर्सनल इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा स्टूडेंट कैपिटल रिडक्शन क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कंडीशन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, आउटसोर्सिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, सीएसआर क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट क्या बायबैक है, और टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या होता है, और डिस्क्लोजर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आएगा सर आपने 18 क्वेश्चन दिया है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बताता हूँ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में खुद 6 क्वेश्चन आने वाले हैं और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कम से कम आपको 18 क्वेश्चन तो पढ़ के जाओगे तभी तो उसमें से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। 6 इवन की प्लस 2 और मिला ले तो 8 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ही आने वाले हैं। तो इसमें से 6 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अभी आपको एग्जाम के 1 वीक पहले कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 1 वीक पहले में आपको उस वीडियो मिल जाएगा जिसके ऊपर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा। और लास्ट टाइम पे आपको कौन से क्वेश्चन रिवीजन करके जाने हैं उसकी भी वीडियो आपको एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन आ जाएगा। जहाँ पे देखो यहाँ पर लिखा ना लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं सेपरेट निकाल के रखूँगा और जिसके अंदर आपको मैं बताऊँगा 7 to 8 क्वेश्चन जो उसको लास्ट डे आपको रिवीजन करके जाना है। तो स्टूडेंट यदि आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, और कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट करना। ये पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है स्टूडेंट, आपको यूट्यूब चैनल की लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर ये पीडीएफ को मैं सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। और आपको यदि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है तो उसके लिए अब भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो स्टूडेंट आप लोग को। और स्टूडेंट जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको जरूर एक बार रिपीट कर लेना। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर हम TY BCom सेमेस्टर 5 के कॉस्ट अकाउंटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले स्टूडेंट, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट आपका जो पेपर पैटर्न होता है उसके अंदर आपको 60 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क के थियरी और 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव होता है। और मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 60 मार्क्स के ऊपर पूरे 3 से 4 महीने फोकस करते हैं और थियरी ऑब्जेक्टिव के लिए देखते भी नहीं है या डायरेक्टली चले जाते हैं एग्जाम देने में। ऐसे में स्टूडेंट आप अपने 40% मार्क्स को आप गवा दे रहे हो। और लास्ट टाइम का आप रिजल्ट देखना स्टूडेंट एफए और कॉस्ट अकाउंटिंग में कितने सारे स्टूडेंट को केटी लगाता फेल हुए थे। तो आपको स्टूडेंट ऐसा नहीं करना है, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के थियरी, एफए के थियरी, ऑब्जेक्टिव अभी से प्रिपेयर करना है। और जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेंगे, थियरी रहेंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको प्रिपेयर करके जाना है स्टूडेंट। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पीडीएफ के अंदर मैं आपको लास्ट के एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन वो है, प्लस इस बार आने वाले एग्जाम में कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सबसे पहले नवंबर 2018 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन निकाला हूँ, जिसके अंदर पूछा गया था ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एडवांटेज क्या होता है मटेरियल कॉस्ट के, टेबुलर मेथड क्या है ईओक्यू के, सेलिंग ओवरहेड क्या होता है, गैंट टास्क बोनस प्लान क्या है, पर्पज और नीड ऑफ रिकंसिलेशन क्या होता है। तो ये सब आपको नवंबर 2018 में पूछे गए थे। मई 2019 की बात करें स्टूडेंट तो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा मैं अनाउंसमेंट आप लोग के स्टूडेंट
यदि आप लोग TY BCom के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो स्टूडेंट सेम 5 या सेम 6 के लिए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9820827674 7674। ये मेरा नंबर स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। यदि स्टूडेंट आप लोग मेरे पास क्लासेस ज्वाइन करते हो, मैं आपको एक चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि 100% पासिंग की गारंटी। इन केस बाय चांस आप फेल भी हो जाते हो तो मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, उसका कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा, और जो फीस रहेगी वो रिजनेबल रहेगा, और 100% आप पास हो जाओगे यदि 15 दिन भी पहले मेरे पास क्लासेस ज्वाइन करते हो। इवन मेरे पास क्रैश कोर्स भी चलता था, आप लोग क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी मई 2019 के क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या पूछा गया था क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, टाइम कीपिंग क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, नीड ऑफ रिकंसिलेशन क्या होता है। तो ये सब मई 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। यदि हम लोग नवंबर 2019 में देखें तो इसमें पूछा गया था नेसेसरी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, स्टॉक लेवल क्या होता है, आइडल टाइम अब नॉर्मल टाइम क्या होता है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है, एलोकेशन वर्सेस अपोर्शनमेंट्स ऑफ ओवरहेड क्या होता है। ये सब है यहाँ पर स्टूडेंट। और जो रिसेंटली एग्जाम हुआ नवंबर 2022 का, इसके अंदर आपको कॉसेस ऑफ लेबर टर्नओवर क्या है एंड डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज किस में डिवाइड किया गया वो आपको पूछा गया था। मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या होता है ये पूछा गया था। गेन टास्क बोनस प्लान क्या होता है ये पूछा गया था। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है ये भी पूछा गया था। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और एलोकेशन ऑफ ओवरहेड ऑब्जर्वेशन ओवरहेड कॉस्ट पूछा गया था। तो स्टूडेंट इसके अलावा आपको जितने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वो प्रिपेयर करना है। मैं कुछ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इस बार एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट यही सेम टू सेम क्वेश्चन छप जाएगा, बट आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन के लिए कौन कौन से क्वेश्चन चाहिए रहते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट के हिसाब से ये इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंस है। मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैन टास्क बोनस प्लान क्या है, आइडल टाइम और अबनॉर्मल टाइम क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेसेसरी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों जरूरी है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉक लेवल टाइम कीपिंग क्या होता है, ये सब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे नीड फॉर रिकंसिलेशन क्या होता है, एक्सप्लेन ABC क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, एलोकेशन वर्सेस अपोर्शनमेंट ओवरहेड क्या होता है, रीजन फॉर कॉस्टिंग प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट के डिफरेंस के रीजन क्या होते हैं, EOQ क्या होता है, फीफो क्या होता है, नोशनल प्रॉफिट क्या होता है। अभी स्टूडेंट आपको लगेगा कि सर आप तो 13 क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा हो गया। ये बहुत ज़्यादा नहीं स्टूडेंट, ये सिर्फ आपके जितने थियरी क्वेश्चन आपको पढ़ने उसके 5% है, क्योंकि आपके बुक में इतने सारे क्वेश्चन है कि आप जाओगे बैठोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। प्लस स्टूडेंट इसमें से तो 6 आने के एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में ही है, तो सिर्फ डबल आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आप अकाउंट के अंदर खोजो देखो कितने थियरी क्वेश्चन है आपको। और स्टूडेंट आपको लास्ट वीक में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कैसे रिविजन करना है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जब आपको बताऊंगा कि लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन क्या करना है, लास्ट वीक में कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, और एग्जाम से 2 दिन पहले 1 दिन पहले कौन कौन से क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करके जाने हैं, इस सब की वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और स्टूडेंट यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा पूरा डिटेल है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लेना स्टूडेंट, जहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप भी मैं ट्राई कराऊंगा बनाने के लिए, जिसके अंदर ये PDF मैं आप लोग को सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर हम लोग TY BCom सेमेस्टर 5 डायरेक्ट टेक्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कौन से क्वेश्चन स्टूडेंट, जो थियरी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है
और 40 मार्क्स में आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स के क्या होते हैं, थियरी होते हैं। तो मतलब 40% मार्क्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है स्टूडेंट। यदि अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे तो आपको 40 में से 35, 36, 38 मार्क्स तक तो आप इधर से स्कोर कर सकते हो। और 60 मार्क्स के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, 3 से 4 महीने पढ़ते, बस इसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करते, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो आपको ये नहीं करना है। मैं इतना जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए दे रहा हूँ कि आप लोग अभी से प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। तो जैसा क्वेश्चन पता कि इसके अंदर मैं आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ क्वेश्चन को। एक प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, दूसरा इस बार के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो इस बार आने के चांसेस ज़्यादा है। तो चलो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो नवंबर 2018 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अंदर पूछा गया था असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, टैक्सेबल प्रिक्विजिट क्या होता है, लिस्ट ऑफ असेट्स विच आर नॉट कैपिटल असेट्स, बोलता है वो कौन सा लिस्ट है जो कैपिटल असेट्स नहीं होता है, अलाउबल बिजनेस एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिडक्शन अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या डिडक्शन मिलता है, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D के अंदर क्या है। इसके अलावा मई 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंट वो है इनकम अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अंदर कौन कौन सी इनकम आती है, टैक्सेबल प्रिक्विजिट क्या होता है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल असेट्स क्या क्या होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, जनरल एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 37 क्या है, और बेसिक कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल और बिकम द रेसिडेंस क्या होता है। नवंबर 2019 की बात करें स्टूडेंट तो उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है स्टूडेंट, यदि आप लोग TY BCom के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो सेमेस्टर 5-6 के लिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट। मेरा नंबर है 9820827674। यदि स्टूडेंट इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट करोगे तो आप लोग मुझसे क्लासेस ज्वाइन करने से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी रहता है आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो। आपको एकदम रिजनेबल फीस में मिलेगा और इनकेस स्टूडेंट आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो मैं आपका 100% पासिंग गारंटी लेता हूँ। इनकेस यदि आप फेल होते हो तो मैं फ्री में आपको टीच करने वाला हूँ, तो आपको एक बार ही सिर्फ फीस भरना है, वो भी रिजनेबल फीस। 110% आप लोग पास होगे यदि एग्जाम से 15 दिन पहले भी मेरे पास क्लासेस ज्वाइन कर लिए तो चलो स्टूडेंट आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन यहाँ पर है। नवंबर 2019 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, अलाउबल डेप्रिसिएशन फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या क्या होता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C क्या होता है, प्रिक्विजिट क्या है, अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या क्या प्रिक्विजिट आता है, डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या होता है। तो ये सब आपके क्वेश्चन है जिसे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था मतलब जो 2022 में एग्जाम हुआ था नवंबर में, उसके अंदर क्या पूछा गया था, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट फ्रॉम द रिलेटिव अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या है, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या क्या आता है, कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होता है, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ पेंशन क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U क्या है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो ये सब लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। अभी अप्रैल 2023 का स्टूडेंट मुझे पेपर नहीं मिला क्योंकि AT-KT का एग्जाम था, इसलिए इसका क्वेश्चन नहीं डाला हूँ। जैसे मिलेगा तो वो भी अपडेट करके PDF में आपको दे दूंगा। यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस बार के एग्जाम में आने के चांसेस है स्टूडेंट, आप लोग उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C क्या होता है, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी क्या है, इसके अलावा एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या होता है, कैपिटल असेट्स क्या है, फैमिली पेंशन क्या होता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके अलावा नेट एनुअल वैल्यू क्या है, प्रिक्विजिट क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, बेसिक चार्जेस क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD क्या है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है,
डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, और बेसिक कंडीशन ऑफ और इंडिविजुअल बिकम द रेसिडेंस क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA क्या है, प्रोक्यूजिट क्या है। तो ये सब आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। स्टूडेंट आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको आने वाले ही है, और मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 18A प्लस जो भी 12-13 रहेगा ऑलरेडी आए हुए एक क्वेश्चन दिया हूँ। इतना ही प्रिपेयर करना, अदरवाइज आप चैप्टर वाइज जाओगे तो हर एक चैप्टर में आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ऐसे आपके पास 12 से 13 चैप्टर है, तो आप कितने क्वेश्चन पढ़ने पड़ जाएंगे। इसीलिए कोई स्टूडेंट थियरी क्वेश्चन नहीं पढ़ता, बट मैं आपको उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दिया हूँ। आप इतना भी प्रिपेयर कर लोगे स्टूडेंट, तो आपको 20 में से 20 मार्क के ऑलमोस्ट अटेंड हो जाएंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग TY BCom सेमेस्टर 5 के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सब क्वेश्चन आपको मॉडल वाइज से यहाँ पर बनाया हुआ है, और हर एक चैप्टर में से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो मतलब आपको जो एग्जाम में पूछे गए, कितनी बार पूछे गए, ये भी आपको एक आइडिया मिलेगा। और लास्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया गया जो इस बार के एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। यदि स्टूडेंट आपके पास टाइम कम है, तो इतने सारे जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यदि आप लोग TY BCom के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो स्टूडेंट, या क्रैश कोर्स के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो क्रैश कोर्स में, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर है 9820827674 है। आपको 100% पासिंग गारंटी मैं देता हूँ स्टूडेंट। यदि आप ज्वाइन करोगे तो आप लोग यदि 15 दिन भी पहले एग्जाम से पहले क्लासेस ज्वाइन कर लिए तो 110% आपको पासिंग गारंटी देता हूँ। इनकेस कोई फेल हो गया तो उससे वापस से मैं कोई भी फीस नहीं लूँगा, जब तक वो पास नहीं हो जाएगा मैं फ्री में पढ़ाऊँगा यदि फेल हो जाते हो स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग एक बार कांटेक्ट करके देख सकते हो, आप लोग डेमो लेक्चर अटेंड करके, बाकी डिटेल आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर चैप्टर नंबर जो 1 है, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी 1991 है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 क्या होता है। 2 बार पूछा गया था, अप्रैल 2022 में पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी अक्टूबर 2019 क्या है। व्हाट आर द लिबरलाइजेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट पॉलिसी मेजर अंडरटेकन टू लिबरलाइज द इंडियन इकोनॉमिक्स सिंस 1991, नवंबर 2018 में क्या है। डिस्कस द LPG स्ट्रेटजी क्या है 1991। ये सब आपके मॉड्यूल 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम इन द एरिया ऑफ एजुकेशन क्या है। दूसरा, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन क्या है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू हेल्थ क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रैल 2019 ये क्या है। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर एग्जामिन द वेरियस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, अक्टूबर 2019 में पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। 2 बार एग्जाम में पूछा गया है चैप्टर 3 से। थर्ड क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमिक्स ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये इंपॉर्टेंस है। स्किल ऑफ इंडिया क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सपोर्टिंग द इनेबलिंग इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या है। मेक इन इंडिया क्या है। इसके अलावा सोशल एंड डिफाइन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्कस द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट चैप्टर है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस एडवांटेज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या क्या है। इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फॉर्म ऑफ फॉरेन कैपिटल क्या होता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडिया क्या है,
तो ये सब क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चैप्टर 4 में। यदि हम मॉडल 2 की बात करें तो मॉडल 2 के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 5 है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो स्टूडेंट है, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 क्या है। दूसरा है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है। यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में इंपॉर्टेंस है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस इन इंडिया क्या है। एग्रीकल्चर प्राइस स्ट्रेटजी क्या है। क्रिटिकल एग्जामिन द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है। इसके अलावा डिस्कस दी गवर्नमेंट मेजर टू सुटेबल एग्रीकल्चर प्राइस के लिए क्या क्या है। चैप्टर 7 की बात करें तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया क्या क्या है। डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड दी रूरल क्रेडिट के लिए क्या क्या है, प्रोवाइड करते कौन कौन से डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो आपको पढ़ना है यहाँ पर। और जो 7th चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है, सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है। अभी एग्रीकल्चर मार्केटिंग चैप्टर नंबर 8 है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द वेरियस मेजर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। बोलता गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर लिए थे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए इंडिया में। और एक्सप्लेन द पॉलिसी इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिया है, ये पूछा गया है। एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम लोग मॉड्यूल 3 की बात करें तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 क्या है। कंपटीशन एक्ट 2002 क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पे डिस इन्वेस्टमेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया क्या है। इनुमरेट द अचीवमेंट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट लिखा है इनुमरेट द अचीवमेंट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो इंडिया का है, इसके क्या है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन प्रोग्रेस मेड इन द डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन इंडिया क्या है। एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई सेक्टर क्या है यहाँ पर। तो एक्सप्लेन द मेजर टू प्रमोट एमएसएमई सेक्टर रिसेंट ईयर में क्या क्या है, ये पूछा गया है। रोल ऑफ एमएसएमई क्या है, 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर जो 12 है इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन इंडिया क्या है। इसके अलावा डिस्कस द मेजर टू कंट्रोल द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन इंडिया, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर है, ये भी पूछा गया है। सर्विस सेक्टर क्या होता है, व्हाट आर द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर प्ले इन इंडिया, बोलता है सर्विस सेक्टर क्या है, कौन कौन सा रोल प्ले करता है। एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर सिंस 1991 से क्या क्या सर्विस सेक्टर ने ग्रोथ किया है, वो भी यहाँ पर पूछा गया है। चैलेंजेस फेस बाय द इंडियन हेल्थ सेक्टर, कौन कौन से चैलेंज फेस किया है, ये भी दिया हुआ है यहाँ पर। मॉड्यूल 4 है बैंकिंग जिसके अंदर 2 क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 14 में ब्रिंग आउट द इशू एंड चैलेंजेस बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया या बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, बोलता है कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री इंडिया में क्या है। और एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड टू इंडियन मार्केट, बैंकिंग सेक्टर के क्या क्या रिसेंट ट्रेंड है ये है। चैप्टर नंबर जो 15 है, ऑब्जेक्टिव क्या है IRDA का, और रिसेंट ट्रेंड इन इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस एंड इंडस्ट्री इन इंडिया क्या है। मेजर टू डेवलपमेंट इंश्योरेंस सेक्टर को डेवलपमेंट करने के कौन कौन से मेजर्स है। और चैप्टर 16 में मनी मार्केट, तो एक्सप्लेन द रिफॉर्म इन द इंडियन मनी मार्केट को रिफॉर्म में कैसे हुआ है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट की स्ट्रक्चर क्या क्या है। एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है यहाँ पर। कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट के अंदर 3 चीज़ है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया क्या क्या है।
एग्जामिंग द वेरियस कैपिटल मार्केट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कौन कौन से कैपिटल मार्केट रिफॉर्म हुए इन इंडिया में, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेबी इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। टोटल 17 चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। तो मॉड्यूल 1 के अंदर आपको इतने क्वेश्चन पढ़ने, जिसमें से ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है, डिस्कस द एलपीजी स्ट्रेटेजी 1991 क्या है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम इन द एरिया ऑफ एजुकेशन क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू हेल्थ क्या है, सिग्निफिकेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक्सप्लेन एनी 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, और मेजर कंपोनेंट्स क्या है सपोर्टिंग दी इनेबल द गवर्नमेंट, और मेक इन इंडिया क्या है। ऐसे ही जो 9th वाला क्वेश्चन है, ये डिस्कस द वेरियस एडवांटेज क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमएसएमई क्या है, सॉरी एमएनसी कंपनी क्या है, इसके अलावा एक्सप्लेन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, और डिफाइन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी प्रमोटिंग द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ इंडिया क्या है। मॉडल 2 की बात करें स्टूडेंट, तो मॉडल 2 के अंदर ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आपको पूछा गया एक्सप्लेन इम्प्लीकेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 क्या है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है, एग्रीकल्चर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, क्रिटिकल एग्जामिन द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन द प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट, अलग अलग कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करता है, वो डिस्कस करना है। इसके अलावा सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है, डिस्कस द वेरियस मेजर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, बोलता कौन कौन से अलग अलग बोलते ना मेजर दिया है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, वो आपको यहाँ पे स्टडी करना है। डिस्कस द गवर्नमेंट मेजर स्टेबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिया है, ये आपको स्टडी करना है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या है, ये आपको पढ़ना है सेकेंड मॉड्यूल से। इसके अलावा एग्रीकल्चर मार्केट इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, ये आपको स्टडी करना है। यदि हम मॉड्यूल 3 की बात करें स्टूडेंट, तो इसके अंदर आपको पढ़ना व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 क्या है, एक्सप्लेन द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, एक्सप्लेन द मेजर टू प्रमोट द एमएसएमई सेक्टर, रिसेंट ईयर में एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के क्या क्या मेजर लिया गवर्नमेंट ने, वो आपको स्टडी करना है। डिस्कस द मेजर टू द कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन इंडिया, को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। व्हाट आर द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर प्ले इन द इंडिया, इंडिया में सर्विस सेक्टर का क्या रोल है, ये आपको स्टडी करना है। एक्सप्लेन द ग्रोथ सर्विस सेक्टर सिंस 1991 से क्या है, चैलेंजेस फेस बाय इंडियन हेल्थ सेक्टर, कौन कौन से चैलेंज फेस करता है, और एक्सप्लेन द मेजर टू प्रमोट द एमएसएमई सेक्टर, रिसेंट ईयर में एमएसएमई क्या क्या से मेजर लिया गया है प्रमोट करने के लिए एमएसएमई सेक्टर को, और क्रिटिकली इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस मेड टू द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉड्यूल 4 की बात करें स्टूडेंट, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ब्रिंग आउट द इशू चैलेंजेस ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, बैंकिंग इंडस्ट्री इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, ऑब्जेक्टिव क्या है आईआरडीए का, मेजर टू डेवलपमेंट इंश्योरेंस सेक्टर को क्या क्या मेजर गवर्नमेंट ने लिया डेवलपमेंट के लिए, आगे यहाँ पे रिसेंट ट्रेंड इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट के क्या क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेबी इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट को डेवलपमेंट के लिए क्या क्या रोल है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआरडीए क्या है, एक्सप्लेन द रिफॉर्म इन इंडियन मनी मार्केट क्या है, रोल ऑफ सेबी क्या है। और स्टूडेंट अभी एग्जाम के 1
मंथ पहले भी आपको 1 वीक पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, जिसको आपको रिवाइज करके जाना है। और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी एक वीडियो आएगा जिसके अंदर आपको जो जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और स्टूडेंट यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसके अंदर पूरा मेरा डिटेल आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग TY BCom सेम 6 के कॉमर्स सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये पूरा मैं क्वेश्चन बैंक रेडी किया हूँ जो कि मॉड्यूल वाइज है। हर एक मॉड्यूल का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, और लास्ट में आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो इस बार एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो स्टूडेंट पूरे वीडियो को डिटेल में देखो और ये सब क्वेश्चन को एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो। यदि आपके पास टाइम कम है, आपको लगता है कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हो, तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए आपको। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है स्टूडेंट, यदि आप TY BCom के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो या क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हो TY BCom के लिए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट। मेरा नंबर है 9820827674 है। आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है स्टूडेंट, ट्राई करना है, ठीक है, कि क्योंकि कॉल करोगे हो सकता है मैं लेक्चर में रहूँ तो रिसीव ना करूँ, बट व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे तो मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई देने का। हाँ, मैं आपको कुछ खासियत बता देता हूँ स्टूडेंट। यदि आप मेरे पास एडमिशन लेते हो, एग्जाम से 15 दिन भी पहले एडमिशन लेते हो, तो मैं 100% पासिंग गारंटी आपको देता हूँ कि मैं ट्राई करूँगा आपको 100% पास करा दूँ। फिर भी मान लो इनकेस मैं फेल हो जाता हूँ, नहीं पास करा पाता हूँ, तो आपको क्या करूँगा, मैं तब तक फ्री में पढ़ाऊँगा, वापस से फीस नहीं लूँगा जब तक आप पास नहीं हो जाओगे। इतना श्योरिटी मैं आपको स्टूडेंट दे सकता हूँ। तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये PDF के अंदर आपको एड्रेस भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप लोग डिटेल पूछ सकते हो। अभी हम लोग आते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से मॉड्यूल के अंदर से। सबसे पहला मॉड्यूल जो है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग है, जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ने हैं। शॉर्ट नोट्स क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंस है, जैसे बेस ऑफ मार्केट सेगमेंट क्या है, एक बार एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ CRM क्या होता है, MIS क्या होता है और सोशल मार्केटिंग क्या होता है। ये शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि यहाँ पर हम लोग बात करें जो आपको 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थियरी क्वेश्चन, वो कौन कौन से मॉडल 1 में, एक्सप्लेन द डिटेल फैक्टर इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS के क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट्स है, ये इंपॉर्टेंस है। हाउ टू स्ट्रेटजी मेकिंग द डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक्सप्लेन, कैसे हम लोग को ट्रेडिशनल मार्केटिंग को डिफरेंस करेंगे, ये एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सप्लेन करके बताना है। डिफाइन द मार्केटिंग क्या होता है, एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, अलग अलग मार्केटिंग के क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग डिस्टिंग्विश भी पढ़ सकते हो यहाँ पर, डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ पर है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन और सिस्टम एंड मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मार्केटिंग रिसर्च क्या है। व्हाट आर द मार्केटिंग, डिस्कस द, इसके स्कोप क्या है वो डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ मार्केट सेगमेंट क्या होता है, व्हाट आर द बेस ऑफ मार्केट सेगमेंट के क्या क्या बेस है। यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द डेटा माइनिंग क्या होता है। डिस्कस द सिग्निफिकेंट ऑफ मार्केटिंग में इसका ज़रूरत क्या है, क्यों है यहाँ पर। और यदि क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पे है डिफाइन द मार्केटिंग, एक्सप्लेन द फंक्शन इन डिटेल में आपको फंक्शन बताना है। डिफाइन द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। और स्टूडेंट यहाँ पर एड्रेस है, इंस्टाग्राम ID, आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 12 स्टूडेंट है, डिफाइन द मार्केटिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, एक्सप्लेन द, इसके फीचर्स क्या होते हैं मार्केटिंग के। दूसरा मार्केटिंग डिसीजन क्या होता है और इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या है, मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट्स क्या है।
व्हाट आर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, एक्सप्लेन हाउ द मैनेज डिफरेंट स्टेजेस इन प्रोडक्ट एंड लाइफ साइकिल, अलग अलग स्टेजेस कैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हम लोग मैनेज करेंगे वो आपको बताना है। फैक्टर इन्फ्लुएंस द ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे ये बताना आपको। इसेंशियल ऑफ गुड पैकेजिंग, अच्छे पैकेजिंग के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग क्या है। फैक्टर अफेक्टेड द प्राइसिंग, प्राइसिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। और व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेटजी ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी हम लोग बनाते हैं। तो मॉडल 2 के अंदर ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मॉडल 3 की बात करें तो इसके अंदर आपको पढ़ना है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू सोर्सेस ऑफ ब्रांड, के लिए कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। अनइथिकल प्रैक्टिसेस इन मार्केटिंग क्या है, शॉर्ट नोट्स के टाइप के क्वेश्चन है। सेल्स प्रमोशन टूल्स क्या होता है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है। प्रमोशन मिक्स क्या है, रोल ऑफ पब्लिसिटी क्या होता है। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंस है। यदि हम लोग लॉन्ग आंसर की बात करें तो मॉडल 3 के अंदर तो डिस्कस दी कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है। व्हाट आर द प्रमोशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन क्या होता है प्रमोशन मिक्स का। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ प्राइसिंग क्या क्या है। ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अलॉन्ग विद द स्टेजेस, इसके स्टेज के हिसाब से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होते हैं ये आपको स्टडी करना है। डिफाइन द एडवर्टाइजमेंट, एक्सप्लेन द ब्रीफली रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट के क्या क्या है ये आपको स्टडी करना है। व्हाट यू मीन बाय द प्राइसिंग, एक्सप्लेन द फैक्टर विच आर इन्फ्लुएंस द प्राइसिंग, कौन कौन से फैक्टर है जो प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग क्या होता है। एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ प्रमोशन मिक्स क्या होता है। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स क्या क्या होते हैं। एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केटिंग क्या है। डिफाइन द पीएलसी क्या है। डिस्कस द स्टेजेस ऑफ पीएलसी क्या है। और डिफाइन द मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है। तो ये सब मॉडल 3 के अंदर इंपॉर्टेंट थे। मॉडल 4 के अंदर यदि हम लोग बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपका जो इंपॉर्टेंस है यहाँ पर सर्विस मार्केटिंग क्या होता है, इंटरनेट मार्केटिंग क्या है, नीच मार्केटिंग क्या होता है और मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एनालिसिस क्या है। कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी ऑफ मार्केटिंग चैलेंज क्या, मार्केट चैलेंजेस क्या है, चैलेंजर। ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है, ब्रांड इक्विटी क्या होता है। और थियरी क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो थियरी क्वेश्चन इसके अंदर 4th मॉडल के अंदर क्या क्या है। एलोबरेट द वेरियस कैरियर्स इन द मार्केटिंग इन 21 सेंचुरी में क्या क्या अलग अलग कैरियर्स अपॉर्चुनिटी है। और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन रूरल मार्केट का फीचर्स क्या है। एक्सप्लेन द कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी फॉर द मार्केट लेजर एंड मार्केट फॉलोअर्स क्या क्या होते हैं। डिस्कस द रिटेल मार्केटिंग क्या होता है। एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड क्या है रिटेल मार्केटिंग का। आगे इलूसिडिएट यहाँ पर कुछ इलूसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल मार्केटिंग क्या है। यहाँ पे शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा, देखना पड़ेगा स्टूडेंट। और एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस बाय द रूरल मार्केटिंग इन इंडिया क्या है। राइट द नोट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग के ऊपर नोट्स लिखने के लिए। और व्हाट आर द सर्विस मार्केटिंग क्या होता है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग क्या है। डिस्कस द स्किल रिक्वायर फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग, इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट है ये भी आपको करना है यहाँ पर। व्हाट आर द डिजिटल मार्केटिंग, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या ट्रेंड है। एक्सप्लेन द जनरल रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनइथिकल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड क्या क्या है। डिस्कस द चैलेंजेस इन रूरल मार्केटिंग में क्या क्या चैलेंजेस है। व्हाट आर द प्राइस मिक्स, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस द प्राइस मिक्स, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे प्राइस मिक्स को ये आपको बताना है यहाँ पर। यदि स्टूडेंट हम लोग इस बार के एग्जाम में
2023 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है क्या क्या हो सकता है मेरी तरफ से। तो मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ के जाना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, MIS क्या होता है, एक्सप्लेन द डिटेल एनी 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर के लिए क्या क्या 2 फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, व्हाट आर द मार्केटिंग, डिस्कस द स्कोप क्या होता है, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ मार्केट सेगमेंट क्या होता है, व्हाट आर द बेस ऑफ मार्केट सेगमेंट क्या क्या है, व्हाट आर द डेटा माइनिंग क्या होता है, डिस्कस विद द सिग्निफिकेंस इन मार्केटिंग में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, ये आपको पढ़ना है, मार्केटिंग डिसीजन क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पर, इसके अंदर आपको मार्केटिंग डिसीजन जो आपका सेकेंड मॉड्यूल है उसके से अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंस ब्रांड इक्विटी को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे, इसेंशियल ऑफ गुड पैकेजिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइसिंग क्या है। यदि हम लोग मॉड्यूल 3 की बात करें तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फैक्टर कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ ब्रांड, ब्रांड को सक्सेस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, सेल्स प्रमोशन टूल्स क्या होता है, प्रमोशन मिक्स क्या है, व्हाट इज द प्रमोशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स क्या क्या है, डिस्कस द रिटेल मार्केटिंग, एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड इन द रिटेल मार्केटिंग में क्या क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइसिंग क्या होता है, एक्सप्लेन द फैक्टर विच आर इन्फ्लुएंस इन प्राइसिंग, कौन कौन से फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है प्राइसिंग के, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग क्या क्या होता है, और डिस्कस द चैलेंजेस इन रूरल मार्केटिंग क्या है। मॉड्यूल 4 जो स्टूडेंट उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है सर्विस मार्केटिंग क्या होता है, इंटरनेट मार्केटिंग क्या है, नीच मार्केटिंग क्या होता है आपको स्टडी करना है, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एनालिसिस क्या है, कंपटीटिव स्ट्रेटजी फॉर मार्केट चैलेंजेस क्या क्या है, ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है, ब्रांड इक्विटी क्या है, एलोबरेट द वेरियस कैरियर इन द मार्केटिंग 21 सेंचुरी में क्या क्या है, और व्हाट आर द सर्विस मार्केटिंग, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग क्या है, और व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग, और एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए भी आपके कुछ क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड करूँगा स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।